नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्ग एवं वर्गमूल, उससे संबंधित कुछ बातें हमने देखी थी। ठीक है, और उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है, इसमें हमने देखा था कि दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करवाने के पश्चात जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसका वर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने देखा था जैसे 7 into 7 और इसका आंसर थे हमारे पास 49। ये हमारा क्या है, ये एक संख्या है। ठीक है, और ये इसका क्या है, वर्ग है। इसके पश्चात और देखते हैं, देखो 8 into 8। ठीक है, जैसे इनका गुणा करवाते हैं तो क्या आएगा 64। ये एक संख्या है। ठीक है, और ये क्या है, दोनों का इस संख्या का वर्ग, अर्थात दो समान संख्याओं को, दोनों संख्याएं समान है। ठीक है, दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करवाने के पश्चात जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसका वर्ग मूल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो हम लोगों ने कुछ वर्ग देखे थे। पहले अपन लिखते हैं जैसे 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हुए हम लोगों ने देखा था 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361 और 20 की स्क्वायर 4। ठीक है, कम से कम 20 तक के वर्ग तो हमें इस चैप्टर के लिए अपने याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि 14 की स्क्वायर बताओ कितनी होगी, या 14 का वर्ग बताओ कितना होगा, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं 225 का वर्ग मूल बताओ कितना होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोगों ने 20 तक के वर्ग तो देखनी है कि 20 का वर्ग कितना होता है, हमारे पास 400 होता है। ठीक है, इसी क्रम में चलो हम लोगों ने आगे देखते हैं क्या आएगा। जैसे हमें वर्ग ज्ञात करना है 31 का। ठीक है, हम लोगों ने कल भी ऐसे कुछ वर्ग किए थे, एक बार फिर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सर्वप्रथम अपन इसका क्या करेंगे, 1 का वर्ग मूल, अर्थात 1 की क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होती है, 1। ठीक है, फिर दोनों का क्या करवाएंगे, आपस में गुणा। 3 का 1 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 3 का 1 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 3 का दुगुना कर देंगे कितना आएगा, 6। ठीक है, और 3 की स्क्वायर करेंगे कितनी आएगी, 961। ठीक है, ये हो गई हमारी 31 की स्क्वायर। सीधा हमें याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखते हैं जैसे 35, हमारा क्वेश्चन क्या है, 35 की हमें क्या करनी है, स्क्वायर ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम अपन देखेंगे 5 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होती है, 25। तो 25 का 5, हमारे पास कितना बच गया, 2। अभी दोनों का गुणा करवाएंगे आपस में, 5 का 3 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, 15, और 15 का दुगुना कितना हो जाएगा, 30 और 2 32। ठीक है, शेष कितना रह गया हमारे पास, फिर से 3। ठीक है, अब 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर 9 और 3 12। ठीक है, अर्थात 35 की स्क्वायर कितनी हो गई हमारे पास, 12 25। इसी को देखिए एक और ट्रिक से करते हैं, जैसे अंतिम में 5 आया है। ठीक है, तो 5 की स्क्वायर सीधे देखते हैं, हमारे पास कितनी हो गई, 25। 3 से अगला अक्षर क्या होता है, 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 4 से क्या करवा देंगे, इसका गुणा करवा देंगे, 3 चौके 12, अर्थात 35 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 12 25। आगे देखते हैं, देखिए
जैसे 37 की स्क्वायर करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 37, और 37 के में क्या बतानी है स्क्वायर बतानी है कितनी होगी। ठीक है, सर्वप्रथम इसकी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 7 की स्क्वायर हमारे पास देखिए कितनी है, 7 की स्क्वायर 49। ठीक है, 49 का कितना लेंगे 9, शेष हमारे पास कितना रह गया 4। दोनों का गुणा करवाएंगे आपस में, 7 का 3 से 7 या 21 और 21 का दुगुना 42। ठीक है, 42 और 4 हमारे पास कितना हो गया 46, 46 का 6 और 5 कितना बच गया फिर से 4। 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9, 9 और 4 कितनी होगी 13। ठीक है, 37 की स्क्वायर अपने पास कितनी होगी 1369। इसी तरह से अपन दो अंकों के किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं वर्ग कर सकते हैं। करना क्या है देखो, सर्वप्रथम हमें 7 का, जैसे ये संख्या थी हमारे पास तो हमने क्या किया था 7 की स्क्वायर कितनी है 49, 49 का 9 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, शेष हमारे पास कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करवाएंगे आपस में गुणा। 7 का 3 से गुणा करवाया कितना हो गया 21 और 21 का दुगुना कितना हो गया 42। ठीक है, 42 के बाद में उसमें हम 4 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 46। 46 का अपन किताब लिखते हैं 6, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। ठीक है, 46 का 6, फिर से हमारे पास कितना बच गया 4। इसके बाद करते हैं 3 का वर्ग। 3 तक के वर्ग तो 10-20 तक के वर्ग तो सबके याद ही रहते हैं। 3 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होगी 9 और 9 का 9 के अंदर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 1369। ठीक है, इसी क्रम में अपन किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये तो देखो किसी भी संख्या की बात हुई। अब अपन देखते हैं कुछ स्पेशल अंक। ठीक है, जैसे जिस संख्या के अंत में कितना हो 5 हो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे 15 है, 15 की स्क्वायर अपन ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखते हैं 25 की स्क्वायर ज्ञात करनी है। उसके बाद देखेंगे 35, उसके बाद देखेंगे 45 की स्क्वायर, 55 की स्क्वायर, 65 की स्क्वायर, 76 की स्क्वायर, 85 की स्क्वायर, 95। अब देखिए इन सब की स्क्वायर अपन को कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, सर्वप्रथम देखना है सभी के अंत में कितना है 5 5 5 5। सर्वप्रथम हमें क्या करना है 5 की स्क्वायर करनी है। ठीक है, 5 की स्क्वायर करनी है। 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी हमारे पास 25। ठीक है, कितना लिख देंगे 25। ठीक, अब देखिए हमारे पास अंक कितना है यहाँ पे 1 है। 1 से जस्ट आगे वाला अंक देखते हैं कितना होता है 2। तो 1 का किससे गुणा करवा देंगे 2 से गुणा करवा देंगे। तो 1 का 2 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 2, अर्थात 15 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई 225। 15 की स्क्वायर हमारे पास कितनी थी 225। अभी देखिए 25 है, हमें 25 की स्क्वायर करनी है। 25 की स्क्वायर कितनी होती है देखिए 5 है तो 5 की स्क्वायर करेंगे कितनी आ जाएगी 25। अंक हमारे पास कितना है 2 है। 2 से अगले वाला अंक कौन सा होता है 3, तो 2 का 3 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा 625। ये कितनी हुई हमारी 25 की स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 35 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होती है 5, 5 की 25, 3 से अगला अंक 4 तो 4 दिए 12। ठीक है, 35 फिर 5 की स्क्वायर करते हैं 25 और 4 से अगला अंक 5 तो 20। 5 की स्क्वायर 25, 4 से अगला अंक 5 तो 4 को 5 से गुणा करवाएंगे 20। 55 की स्क्वायर देखते हैं 5, 5 की कितनी होगी 25, 5 से अगला अंक कितना हो गया 6 तो 30। इसमें देखते हैं 5 की स्क्वायर 25, 6 से अगले वाला अंक कौन सा है 7, तो 7 से क्या करवा देंगे गुणा 42 25। फिर देखते हैं 75, 5 का स्क्वायर कितना होती है 25, 7 से अगले वाला अंक 8 तो 7 8 56। ठीक है, अब देखते हैं 85 की 5 की स्क्वायर 25 8, 8 से अगले वाला अंक 9 तो 9 8 72। ठीक है, अभी देखिए 5 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई 25 और 9 से अगले वाला अंक कौन सा होता है 10 तो 9 का 10 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा 90 25। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ दिया था वर्ग कैसे करते हैं। संख्याओं का अलग अलग तरीके से वर्ग निकाल के देख लिया था। कुछ एक संख्या जैसे संख्या में 5 आ रहा था उनका भी वर्ग देख लिया कैसे आता है। अभी अपन देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में हमने क्या किया था देखो, वर्गमूल में हमारे पास 2 विधियां थी। एक विधि थी गुणनखंड विधि
पहली विधि हमारे पास कौन सी थी? गुणनखंड विधि, अर्थात संख्याओं को तोड़कर या संख्याओं का लय से लेकर उनका वर्गमूल निकालना। ठीक है। दूसरी विधि थी हमारे पास भाग विधि। ठीक है। सर्वप्रथम अपन एक एग्जांपल इसका करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 484, तो देखो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? संख्या 484 सर्वप्रथम इसका क्या लेते हैं? लय से लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 484, ठीक है, वर्गमूल बताना कितना होता है। सर्वप्रथम अपने इसमें छोटी संख्या अर्थात 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। ठीक है। 2 का भाग देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? 242। ठीक है। एक बार फिर 2 का भाग जा रहा है। ठीक है। फिर से 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने के बाद एक बार फिर से हमारे पास संख्या क्या बचती है? 121। ठीक है। अब देखिए 121, इसमें अपन किसका भाग देंगे? 11। ठीक है। 11 का भाग देते हैं। ठीक है। हमारे पास कितनी बार जाएगा? 11 बार। और फिर से एक बार 11 का भाग देते हैं, अर्थात कितना आएगा? 1। ठीक है। हो गया गुणनखंड। अब प्रत्येक संख्याओं को अपन क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे हमारे पास आता है 2 इंटू 2 सॉरी 11 इंटू 11। ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने कल क्या किया था? इनके जोड़े बनाए थे। दो अक्षरों के क्या किए थे? जो सेम है। ठीक है। उनके जोड़े बनाए थे। जैसे एक जोड़ा ये बनता है, एक जोड़ा ये बनता है। ठीक है। तो यहां से अपन क्या लेते हैं? 2 इंटू 11 अपन कहां से लेते हैं? यहां से। दोनों का गुणा करवाने के पश्चात हमें क्या आएगा? जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा? इसका वर्गमूल। ठीक है। अर्थात 484 का वर्गमूल हमारे पास कितना है? 22 है। 484, 2 का भाग दिया 242, फिर से 2 का भाग दिया 121, फिर 11 का भाग देते हैं, 11 बार जाएगा, फिर 11 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा। चारों संख्याओं को हम लोगों ने लिख लिया अलग से। ठीक है। दो संख्याओं के क्या किए? जोड़े बनाए, और उसके पश्चात एक संख्या इसमें से ली, एक संख्या इसमें से ली, दोनों का आपस में गुणा करवाया। जितना हमारे पास आंसर आया वही इस संख्या का क्या है? वर्गमूल है। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखी थी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में आंसर किस तरह से निकालते हैं। अभी हमारे पास दूसरी कौन सी है? भाग विधि। भाग विधि को अपने एग्जांपल से एक बार फिर से समझते हैं। देखो हमारे पास पहला एग्जांपल है, जैसे गुणनखंड विधि हमारी हो गई, 2 नंबर विधि है हमारी भाग विधि। ठीक है। और भाग विधि को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ वर्ग याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक के। ठीक है। 10 तक के, लगभग 10 तक के वर्ग हमारे पास क्या होना चाहिए? हमें याद होने चाहिए। अब इसमें अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 6084। ठीक है। क्या करना है? हमें वर्गमूल याद करना है भाग विधि द्वारा। तो क्या करते हैं? देखो इसमें सर्वप्रथम अपन दी हुई संख्या लिखते हैं 6084। ठीक है। 6084। अब देखो इसमें क्या करना होता है? भाग विधि में 2 अंकों के जोड़े बनाने होते हैं। जैसे इसमें हमने जोड़े बना लिए, एक तो 60 और दूसरा 84। ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम हमें देखना क्या होता है? सर्वप्रथम अपने इस जोड़े में भाग देंगे तो या तो इसके बराबर वाली संख्या, कोई ऐसी संख्या देखते हैं जिसका वर्ग है वो इसके या तो इसके क्या हो? बराबर हो, या इसके क्या हो? आसपास। अब देखिए सर्वप्रथम अपन देखते हैं हमारे पास क्या है? 60। अब देखिए अगर 7 का वर्ग देखें तो 7 की स्क्वायर तो हमारे पास क्या है? 49, और 8 की स्क्वायर हमारे पास क्या है? 64। अभी देखिए 64 है, 64 तो क्या हो गया? 60 से ज्यादा, तो ये तो भाग जा नहीं सकता। ठीक है। अपन क्या करेंगे? 7 लेंगे। ठीक है। 7 और 7 का भाग देंगे, इसमें 7 की स्क्वायर हमारे पास कितनी हो गई? 49। ठीक है। अर्थात 7 का भाग 7 बार जाएगा। ठीक है। कितना हो गया? 49। अब देखिए इसमें एक और नियम क्या है? अभी इधर वाली जो संख्या है वो समान रूप से भाग विधि से चलती रहेगी। जैसे अपन नॉर्मल भाग में घटाते हैं उस तरह से क्या होती है? घटती जाती है। लेकिन इधर जो संख्याएं हैं, अभी हमने क्या कितने का भाग दिया? 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 7। तो इधर वही संख्या एक बार फिर लिखते हैं और नीचे क्या करते हैं? जोड़ कर लिखते हैं। ठीक है। अभी देखिए इनमें से घटाएंगे अपन,
कितना बचेगा हमारे पास 11, ठीक है। और इधर अपने क्या लिखते हैं 7, दोनों को जोड़कर नीचे लिखेंगे तो 7 और 7 हमारे पास कितना हो गया 14। अभी देखिए 11 है, 11 के अंदर 14 का भाग जा नहीं रहा, ठीक है, संख्या छोटी है तो क्या करेंगे अगले वाला जोड़ा ऐसा का ऐसा क्या करते हैं उतार लेते हैं, ठीक है। संख्या हमारी क्या होगी 1184, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है 14 है और इधर संख्या क्या है 1184। अब जब आगे कोई जोड़ा नहीं बचा है ना तो अपन क्या देखते हैं इस संख्या का इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। अब वर्ग में चलते हैं, स्क्वायर में चलते हैं, अपन देखते हैं कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर करने के बाद अंत में 4 बचता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 2, अपन 2 की स्क्वायर करते हैं कितना आता है हमारे पास 4 आता है। इसके पश्चात देखिए अपन 8 की स्क्वायर करते हैं, 8 की स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 64, अर्थात इसका इकाई अंक भी क्या है 4 है, ठीक है। अब देखिए या तो वो संख्या होगी 144, ठीक है, ठीक है, या तो वो संख्या होगी 142 जिसका भाग इसके अंदर पूरा जाएगा, या वो संख्या होगी 148 जिसका इसके अंदर क्या जाएगा भाग पूरा जाएगा। अपन देखते हैं कैसे, देखिए सर्वप्रथम अपन 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 यहां भी लिखेंगे और 2 नीचे गुणा में भी लिखेंगे, इनका गुणा करवाते हैं। 2 का 2 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। 2 का फिर 4 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, और फिर 2 का 1 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 2, ठीक है। 284 तो इससे बहुत छोटी है, अर्थात ये तो नहीं है। अपन देखते हैं 8 को लेकर हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 8 यहां पे भी लिखेंगे और 8 यहां पे भी लिखेंगे। अब इसका गुणा करवाते हैं, 8 का 8 से गुणा करवाए कितना हो गया 64 का कितना लेंगे 4, बच कितना गया हमारे पास 6। 8 का 4 से गुणा करवाएंगे 8 को 32 और 6 38 का 8 बच गया कितना हमारे पास 3, ठीक है। अब 8 का 1 से गुणा करवाएंगे, 8 का 1 से गुणा करवाएंगे 8, ठीक है, और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अर्थात ये दोनों संख्याएं क्या हो गई समान हो गई ना, अर्थात इसके अंदर भाग जाएगा 148, ठीक है, 1184, ठीक है। इसके बाद 78 का वर्ग हमारे पास कितना है 784, ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न हुआ भाग। अभी देखिए कुछ एक लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं अभी कि ये तो अभी 4 थे, 4 में तो अपन ने 2 के जोड़े बना लिए, अगर वहां पे संख्या 3 हो, ठीक है, 3 हो तो क्या करेंगे। जैसे हमारे पास संख्या आ गई 625, ठीक है, 625 का आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। 625, अब देखिए इसमें तो 2 का क्या जोड़ा बन नहीं रहा, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं शुरू में क्या लगा देते हैं एक 0 लगा देते हैं। अब देखिए इसका करते हैं अपन 6, हमारे पास पहली संख्या क्या है 6, इनमें भी देखना है कि 6 के बराबर या 6 के आसपास वाली संख्याएं कौन सी है। अभी देखिए 2 का वर्ग करते हैं अपन, या 2 की स्क्वायर तो हमारे पास कितनी आती है 4, और 3 की स्क्वायर कितनी आती है हमारे पास 9, तो 9 तो क्या है 6 से बड़ा, इसके लिए अपन 9 तो लेंगे नहीं, भाग किसका देंगे 2 का, ठीक है। 2 का भाग कितनी बार है 2 बार, ठीक है, कितना आएगा 4। 6 में से 4 जाने के पश्चात कितने बच्चे हमारे पास है 2, ठीक है। अभी देखिए 2 बार भाग गया, 2 से बचा है, 2 का भाग दिया है तो यहां पे भी कितना लिखेंगे अपने 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। अब देखिए 2 के अंदर 4 का भाग तो जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 4 क्या है 2 से बड़ा, ठीक है। अभी अपन आगे वाला जोड़ा ऐसा का ऐसा उतार लेते हैं, ठीक है, 2 और 5। अभी इकाई में देखते हैं, इसका इकाई हमारे पास कितना है 5 है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या का वर्ग करने के पश्चात इकाई तो 5 आता है, ठीक है। एक ही संख्या है हमारे पास, वो कौन सी है 5, ठीक है, और 5 की स्क्वायर हमारे पास कितनी है 25, अर्थात यहाँ पे अपन को कितने का गुणा करवाना पड़ेगा 5 का,
देखिए 4 5 यहां पर लिखेंगे और 5 का क्या करवाएंगे गुणा, 5 का 5 से गुणा करवाएंगे 25, 6 हमारे पास कितना बच गया 2, 5 को 4 से गुणा करवाएंगे 20, 20 और 2 22। ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या हो गई सेम, अर्थात यहां पर कितना आएगा 5। ठीक है, अब आंसर हमारा कितना आ गया 225, यहां पर 5। ठीक है, भाग कितनी बार गया हमारा 5 बार, 225 से 225 से कैंसिल, कितना 0, अर्थात 625 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास 25। ठीक है, देखिए हमारे पास हमने कर लिए क्वेश्चन से वर्ग के कर लिए। ठीक है, वर्ग के क्वेश्चन कर लिए। इसके पश्चात वर्गमूल में दो विधियां थी हमारे पास, गुणनखंड विधि के क्वेश्चन कर लिए, और उसके बाद हमारे पास तीसरी विधि थी भाग विधि। ठीक है, भाग विधि में भी क्या कर लिए प्रश्न कर लिए। इसके पश्चात ये छोटा सा सूत्र है, देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया √7। ठीक है, अब √7 का हमें वर्गमूल बताना है कितना होगा, तो √7 का अपन वर्गमूल सीधा बता नहीं सकते। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से देखिए कैसे करते हैं। सर्वप्रथम 7 को इस तरीके से तोड़ते हैं। ठीक है, कि 7 का वर्ग जिस संख्या का वर्गमूल आता है, जैसे वर्ग देखते हैं अपन, 1 की स्क्वायर 1 है, 2 की स्क्वायर 4 है, 3 की स्क्वायर 6 है, 3 की स्क्वायर 9 है, 4 की स्क्वायर 16 है। ठीक है, इनके 7 के आसपास वाली ऐसी संख्या देखते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्ग हो। देखिए हमारे पास क्या है 9 है, हमारे पास क्या है 4 है, लेकिन 7 के सबसे निकटवर्ती संख्या कौन सी है 9। तो अपने यहां पर क्या लेते हैं, देखो 9 लेते हैं। कैसे वो देखते हैं 9। ठीक है, अब देखिए 9 7 से बड़ा है, 9 7 से बड़ा है, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ संख्या जोड़ी गई है, वो क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। जैसे 2 है वो क्या कर देंगे ऐसे माइनस कर देंगे, अर्थात 9 में से 2 जाने के पश्चात कितना बचता है 7। अभी देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, √x प्लस माइनस y बराबर √x प्लस माइनस y बटा 2 इंटू √x। ठीक है, अभी अपन मानते हैं कि ये मेरा क्या हो गया x हो गया और ये मेरा क्या हो गया y हो गया। अभी अपन करते हैं, देखिए x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। 9 है, x का मान तो 9, बीच में सिर्फ माइनस का है तो माइनस, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, और यहां पर कितना है हमारे पास 2, x की जगह वैल्यू रखते हैं कितनी 9। अब इसको सरल करते हैं, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, माइनस है तो माइनस 2 बटा 2, और 9 का वर्गमूल हमारे पास कितना हो गया 3, तो क्या करते हैं 3 से गुणा। अब यहाँ हमारे पास प्लस संख्या बचती है, देखो 3 माइनस 2 बटा 6। अब इस संख्या को देखो अपन कैसे हल करते हैं, लैसे लेके हल करते हैं। जैसे इसके नीचे अपन क्या लगाते हैं, एक लगाने से बट्टे में एक लगाने से वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसका अपन लैसे देखते हैं कितना आएगा हमारे पास 6। ठीक है, अभी देखिए 6 क्या 18 माइनस 6 का 6 को भाग गया एक बार। ठीक है, और कितना 2, हमारे पास अंत में कितना बचता है 16 बटा 6। ठीक है, वैल्यू हमारे पास कितनी है ये देखिए 16 बटा 6। अब देखते हैं अपना आंसर कितना आता है। 16 के अंदर भाग देते हैं 6 का, कितने बार जाएगा 6 2 12। ठीक है, 2 बार भाग गया, बदलिए हमारे पास कितने बच गए 4। संख्या छोटी है तो क्या लगा दिया पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट लगाने के बाद 4 के पास क्या उतार देते हैं 0। ठीक है, अब 40 के अंदर 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 6 36, अर्थात इसका वर्गमूल आएगा 2.6 के लगभग। ठीक है, इसी के तरीके अपन एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन है √18, इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके आसपास ऐसी संख्या जिसका वर्ग पूर्णता हो, जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल हमारे पास कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अपन लेते हैं इसको, देखिए √16 प्लस तो जोड़ने पर हमारे पास आंसर फिर से कितना आएगा 18। ठीक है, अभी इसके करते हैं अपन, ये हमारा क्या हो गया x हो गया, ये हमारा कौन सा मान हो गया y हो गया। ठीक है, तो √16 प्लस है बीच में तो प्लस। ठीक है, और y की वैल्यू 2 बटा 2 और √16। अब देखिए हल करते हैं, इसका क्या मान आ गया 4 प्लस 2 बटा 2 इंटू
4। हल करते हैं, कितना आएगा 4 प्लस 2/8। ठीक है, अब देखिए इनका लैसे कितना आएगा 8, 8 चौके 32 प्लस 2 कितना आ गया 34/8। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 34 और बट्टे 8। अब इसको हल करते हैं तो 34 में 8 का भाग देते हैं, 8 चौके 32 कितने बार गया 4 बार, 8 चौके 32 बच गया हमारे पास कितना 2। ठीक है, 2 8 से छोटा है तो पॉइंट लगा दिया और शून्य उतार लिया। ठीक है, अब 20 के अंदर 2 8 का भाग देते हैं, 8 2 16। ठीक है, कितनी बार गया 2 बार, 8 2 16। ठीक है, बच गया कितना 20 में से 16 जाने के पश्चात 4, फिर 0 उतार लेंगे। ठीक है, 8 चौके 32, 8 चौके 32। ठीक है, और इस बार भाग कितना जाएगा 4 बार, अर्थात √18 का वर्गमूल आएगा 4.24 के लगभग। ये मान सदैव और सदैव लगभग आते हैं, एकदम श्योर मान नहीं आता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो गया खत्म। ठीक है, कल से हम करेंगे नया चैप्टर शुरू।